हाय दोस्तों, हम हाजिर हैं नए क्वेश्चन के साथ में। हमें जीरो फाइंड करना है। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है। अब इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हमारे पास में नंबर नहीं है, हमारे पास में अल्फाबेट है। क्या है? अल्फाबेट है। क्या है हमारा पोलिनोमियल? एफ एक्स इजिकल टू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी। अब कुछ इस तरीके से हमारे पास में पोलिनोमियल है और हमें इसका क्या फाइंड करने को बोला है? जीरोस फाइंड करने को बोला है और कोएफिशिएंट को वेरीफाई करना है रिलेशन के। तो पहले हम जीरोस निकालेंगे, फिर उनके रिलेशन को वेरीफाई करेंगे कि भैया जो हमारे कोएफिशिएंट होते हैं उनके रिलेशनशिप क्या होते हैं। ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना होगा। हमें ये ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, हम एक्स का क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी। यदि हम यहां पे देखें तो यहां से b और x कॉमन आ रहा है, तो एक काम करते हैं, b और x को कॉमन ले लेते हैं। तो b और x को कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा? a x बचेगा प्लस यहां पे एक b बचेगा। दो b थे, एक b चला गया, कितना बचा? एक b बचा, x तो बाहर चला गया। यहां से देखो, यहां से क्या कॉमन आ रहा है? माइनस c। अब आपको कैसे पता चलेगा माइनस c कॉमन आ रहा है? क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि भाई साहब आपको जो यहां पे चाहिए वो क्या होना चाहिए? जो यहां पे मिल रहा है वही होना चाहिए। तो यहाँ पे ax प्लस बी है और यहाँ पे दोनों चीजें माइनस की है। आपको प्लस में चाहिए तो माइनस को क्या लेना पड़ेगा? कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस सी अपन ने कॉमन ले लिया, बचा क्या? ax प्लस बी बचा। अब क्या कॉमन आ रहा है? ax प्लस बी कॉमन है दोनों जगह, तो ax प्लस बी कॉमन ले लो। तो फिर बचेगा क्या? आप देखोगे bx माइनस सी बचा हुआ है। ये आपका हो गया फैक्टर, ठीक है। 4 जीरोस की हम यदि बात करें तो हमारा fx की जो वैल्यू होनी चाहिए वो किसके बराबर होनी चाहिए? जीरो के बराबर होनी चाहिए। तो आप यहां पे इन दोनों को क्या कर सकते हो? जीरो के बराबर, क्योंकि ये एफ एक्स की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? ये एफ एक्स की। तो इस पूरे को अपन जीरो के इक्वल लिख सकते हैं। ए एक्स प्लस बी बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। तो हमने बात की थी कि भाई यदि दो नंबरों का प्रोडक्ट जीरो है, या तो ये जीरो हो सकता है या ये जीरो हो सकता है, हमें नहीं पता। तो हम क्या करते हैं? दोनों को अलग अलग जीरोस के इक्वल ले लेते हैं। तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो हो गया और बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू क्या हो गया? आपका जीरो हो गया। अब यहां से हम देखें, ये प्लस बी उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ए एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी, और ए मल्टीप्लाई में है तो कहां चला जाएगा? डिवाइड में। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो अपन यहां पे इस चीज को यहां पे करते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा और बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो यहां से आप प्लस बी को उधर भेजोगे तो ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा, और ये a मल्टीप्लाई में तो कहां चला जाएगा? डिवाइड में। तो x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। ये पहला आपको जीरोस मिल गया। इसकी बात करें तो bx, ये माइनस का c है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। b मल्टीप्लाई में कहां जाएगा? डिवाइड में। तो किसका हो जाएगा? प्लस का, डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो आपके पास में दो जीरोस निकल के आ गए, माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए। आइए अब अपन बात करते हैं इनके रिलेशनशिप की, ठीक है। तो हमारे जो कोएफिशिएंट होते हैं एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर, उनके कोएफिशिएंट का किस तरह से रिलेशन है हमें पता है। यदि भाई हमारा एक कोएफिशिएंट एफ एक्स है जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो इसके जो कोएफिशिएंट है उनका रिलेशन क्या होना चाहिए? यदि इनके अल्फा और बीटा दो जीरोस हैं तो हम बोलते हैं भैया सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो आइए इनके कोएफिशिएंट को लिख के देख लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा आपका जो होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? b है, तो माइनस b अपॉन कोएफिशिएंट x स्क्वायर का क्या कोएफिशिएंट है? a है। अब यदि हम इस चीज को हमारे पोलिनोमियल से कंपेयर करें, तो पोलिनोमियल से हम कंपेयर करते हैं तो हमारी a की जो वैल्यू है वो देखो यहाँ पे a1 b1 c1 कर लेते हैं ताकि आपको इन abc में दिक्कत ना जाए। तो a की वैल्यू यदि मैं कहूं कि a1 की वैल्यू क्या है, तो a1 की वैल्यू है a b, b1 की वैल्यू क्या है आपकी? है b स्क्वायर माइनस ए सी, और c1 की वैल्यू क्या है? माइनस बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन यदि वैल्यू रखें तो माइनस बी, तो माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस बी माइनस ए सी अपॉन ए की वैल्यू क्या है? ए बी। यदि इस माइनस को ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका? माइनस बी प्लस ए सी अपॉन ए बी। आइए
अब हम क्या करके देख लेते हैं, जो हमारे जीरोस निकले हैं उनका सम करके देख लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो हमारे जीरोस हैं उनका सम करके देखते हैं क्या ये वैल्यू आ रही है। तो माइनस बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए, सी अपॉन बी, ये क्या है बी है, ओके ये क्या है बी है, ठीक है। यदि हम यहाँ पे एलसीएम ले तो एलसीएम क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, इस बी का इधर मल्टीप्लाई कर दें, ए का इधर मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी। अच्छा ये बी स्क्वायर है ना, ठीक है वही, तो ये बी स्क्वायर है। तो ये देखिए हमारे ये दोनों आंसर क्या आ गए, सेम आ गए, ओके। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। हमारे पास में एक और रिलेशन होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, जो हमें कहता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहां पे देखें तो कांस्टेंट टर्म आपकी क्या होती है, सी होती है, और ए स्क्वायर की क्या होता है, ए1 होता है, ठीक है। यदि हम इन दोनों की वैल्यू यदि पुट करें तो आप देखोगे C1 की वैल्यू क्या है माइनस बी अपॉन सी, और A1 की वैल्यू क्या है आपकी ए बी, तो बी से बी कट जाएगा, क्या आएगा माइनस सी अपॉन ए आना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि भाई हमारे पास में जो जीरोस आए हैं उनका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा करके देखते हैं कि भाई हमारा जो आंसर ये है आ रहा है या नहीं। अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो ये हो गया माइनस बी अपॉन ए मल्टीप्लाई सी अपॉन बी, तो बी से बी कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस सी अपॉन ए। तो आप देख रहे हो कि आपका ये वाला आंसर और ये वाला आंसर क्या है, सेम है। इसका मतलब है कि जो हमने जीरोस निकाले हैं वो जीरोस सही हैं, और हमारे जो रिलेशन है बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में हमने इनका रिलेशन भी निकाल दिया है। तो इन क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे। आपको ये क्वेश्चन पसंद आया हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ।